Good afternoon, students. Today I shall revise you the chapter to state trial. In this chapter, I introduce you with the characters and their work, and after it, I shall revise you the summary of the chapter. Now let's start. The to state trial, chapter 6, characters. First of all, we shall know about the characters of this chapter. First character is Jean Valjean. Jean Valjean is the protagonist and central character of the Victor Hugo's novel Les Miserables. He is ex-convict who strives for moral perfection and achieves a kind of something in his love for his adopted daughter Cosette. He is also known as Monsieur Madeleine and Monsieur Levens. Next, second character is Javert. Javert is a French police inspector. Javert is an honest French policeman who believes in law and orders. He does his work with such a passion that he becomes an animal when he chases a thief. बेटा जेवर्ट जो हैं वो एक फ्रेंच पुलिस इंस्पेक्टर हैं और वो अपने वर्क को लेकर काफ़ी हॉनेस्ट हैं। वो जब किसी चोर का पीछा करते हैं, जब किसी थीप का पीछा करते हैं तो ऐसे भागते हैं जैसे कि एक जानवर भागता है। ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू रिकैप्चर जीन वैल्जियन, और उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा इच्छा है कि वो जीन वैल्जियन को अरेस्ट करें, पकड़ लें। और जो आपके जीन वैल्जियन हैं वही यहाँ पर रियल क्या हैं, रियल एक्यूज्ड हैं, रियल थीप हैं। बट ही चेंज हिज नेम इन द सोसाइटी, ही चेंज हिज आइडेंटिफिकेशन। नाउ द थर्ड character, Champ Matthew. Champ Matthew is the accused person of the trial. He is a poor, uneducated man who unfortunately resembles Jean Valjean. ये जो चैम्प मैथ्यू है बेटा, ये बहुत ही गरीब है, अनएजुकेटेड, अशिक्षित है, और अनफॉर्चुनेटली इसकी जो शक्ल है, इसके जो फेस है वो किससे मिलता है? जीन वैल्जियन से मिलता है। सो मच इतना मिलता है दैट ही इज़ आइडेंटिफाइड, ट्राइल्ड एंड कॉन्विक्टेड एज वैल्जियन, कि उसको जीन वैल्जियन के प्लेस पर आइडेंटिफाइड कर लिया गया और उसको कैप्चर कर लिया गया। एंड ही वॉज इन द प्रिजन, और वो कहाँ पर था? जेल में था। नंबर 4 करेक्टर, फैंटाइन, मदर ऑफ कॉजेट। ये जो फैंटाइन है बेटा वो कॉजेट की मदर हैं। अ ब्यूटीफुल वर्किंग क्लास गर्ल, ये क्या है? एक बहुत ही सुंदर काम करने वाली वर्किंग क्लास गर्ल हैं। हु लीव्स हर होम सिटी एट द एज ऑफ 15, जिन्होंने 15 साल की उम्र पर अपने होम सिटी को छोड़ दिया था। टू सीक हर फॉर्च्यून इन पेरिस, और अपने भाग्य को बनाने के लिए, अपने फॉर्च्यून को ढूंढने के लिए, फॉर्च्यून मीन्स अपने कैरियर को बनाने के लिए ये पेरिस आ गई। शी इज़ द मदर ऑफ कॉजेट एंड शी डिसेंड्स into prostitution to feed herself and her daughter. Number 5 character is Petit Gervais, a small character, a small boy who Valjean robs shortly after leaving Danig. Danig बेटा यहाँ पर एक प्लेस का नेम है। Now start the summary of this chapter. Inspector Javert was an honest officer and trying to solve a difficult case. इंस्पेक्टर जावर्ट जो हैं वो एक ईमानदार ऑफिसर हैं और इस केस को, डिफ़िकल्ट केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। He reached the Monsieur Madeleine office. No sooner he entered the office, he overheard such a name uttered by the mayor. The name made his senses suspended. मीन्स बेटा कि जब वो मेयर के ऑफिस में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर एक ऐसे नेम को सुना जिस नेम को सुनकर उनके जो सेंसेस थे, मतलब उनकी जो सेंसेस मीन्स मतलब उनकी जो समझ थी वो क्या हो गई? सस्पेंड हो गई, वो सोच में पड़ गए। द नेम वॉज ऑफ एन एक्यूज्ड, क्योंकि वो जो नेम था वो किसका था? एक एक्यूज्ड, एक अपराधी का था। ही वॉज ट्राइंग टू कैच हिम, जिसको वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ही वॉज टोटली शॉक्ड
एंड सरप्राइज्ड, और वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुके थे और सरप्राइज्ड हो गए थे। द मेयर uttered that the name he had been worried years before he was speaking about to take out Champ Matthew now of the prison and to put himself in his place। मीन्स बेटा वो सोच में पड़ गए कि वो व्यक्ति यदि यहाँ पर है तो प्रिजन में कौन है जो उसके स्थान पर है। प्रिजन में भी उसी, प्रिजन मीन्स बेटा जेल, उसी के नेम से एक व्यक्ति जेल में था। तो वो डिफरेंस जो था दोनों के बीच में कि चैंप मैथ्यू कौन है और जीन वैल्जेन कौन है, इस सोच में वो पड़ गए। हिज हेरोइक फीलिंग गॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हार्ट एट दैट टाइम ही रिटर्न हिज होम। वो अपने घर वापस गए बट ही वॉज रेस्टलेस, लेकिन वो काफ़ी बेचैन थे। समथिंग वॉज पर्शिंग हर्ट, ही थॉट what he was afraid of if he had done any harm to the poor boy means to Champ Matthew he was not responsible for it। अब वो सोच में पड़ गए कि यदि उन्होंने कुछ गलत किया है, उसको हानि पहुंचाई उस छोटे बच्चे को, चैंप मैथ्यू को, जिसका फेस जीन वैल्जेन से मिलता है, तो ही वॉज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, वो इस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। बट हिज अपीयरेंस विच रिजेम्बल्स हिम मैडलिन, कि उसकी सूरत मैडलिन से मिलती है। ही डिसाइडेड टू लेट द मैटर्स बी एट इट प्लेस, और उन्होंने डिसाइड किया कि इस मैटर को क्या करना है, उन्हें सुलझाना है, सॉल्व करना है। द मेयर मैडलिन वॉज वरीड ओवर हिज लाइफ। अब यहाँ पर जो मेयर मैडलिन है, जो रियल कॉन्विक्ट है, जो रियल अपराधी है, वो अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी चिंतित है। ही हैड बीन कंसीलिंग हिज नेम एंड डिसीविंग पुलिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने अपना नेम क्या है बेटा, कंसील किया हुआ है, मीन्स छिपाया हुआ है, और वो पुलिस को काफ़ी लंबे समय से क्या दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ही कुड डिसाइड अबाउट व्हाट इज़ ट्रू। अब वो ये डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या सही है, क्या सत्य है। ही वांटेड टू क्लोज द डार्क चैप्टर ऑफ हिज पास्ट। वो अपने पास्ट का, पिछला जो उनकी लाइफ है जो निकल चुकी है, उस चैप्टर को वो क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। ही वांटेड टू क्लोज करना चाहते हैं उस चैप्टर को, अपनी लाइफ के चैप्टर को। जो पास्ट में उनके साथ हुआ उस बात को वो फ्यूचर में दोहराना नहीं चाहते। वंस अगेन ही हैड रोब्ड हिज लाइफ बाय कमिटिंग अ न्यू क्राइम, और एक बार फिर से उन्होंने अपनी लाइफ में क्राइम कर दिया है। वंस अगेन ही हैड चीटेड टू हिमसेल्फ, फिर से उन्होंने अपने आप को क्या किया, यहाँ पर चीट किया है। ही फेल्ट पेनफुल, वो काफ़ी अपने आप को रेस्टलेस, पेनफुल, दर्द में महसूस करते हैं। ही थॉट दैट द ओनली वे टू सॉल्व हिज सॉइल इज़ टू एक्सेप्ट हिज क्राइम, कि मतलब केवल एक ही रास्ता है कि क्या किया जाए कि वो अपने अपराध को क्या कर लें, अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लें, अपने आप को, अपने अपराध को जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनकी आत्मा को, उनकी सॉइल को क्या मिल सकता है, इससे रेस्ट मिल सकता है। ही मस्ट गो टू एरास, गेट हिमसेल्फ अरेस्टेड, और उन्हें एरास जाना चाहिए और अपने आप को क्या कराना चाहिए, वहाँ पर अरेस्ट करा देना चाहिए। बट ही थॉट अबाउट पुअर शिक फेंटाइन, लेकिन तभी वो पुअर बेचारी शिक, बीमार फेंटाइन के बारे में सोचते हैं। शी इज़ द पुअर गर्ल हु हैड लेफ्ट हर होम टाउन टू सीक हर फॉर्च्यून एंड शी वॉज द मदर ऑफ एडॉप्टेड डॉटर ऑफ मैडलिन, और वो उनकी वाइफ हैं, और उन्होंने 15 ईयर्स ओल्ड पर ही अपने होम सिटी को छोड़ दिया था, और उन्होंने एक डॉटर को एडॉप्ट कर लिया था, उसका नेम था कॉजेट, और वो डॉटर किसकी है, मैडलिन की है। ही एंटर्ड द रूम एंड ओपन द सीक्रेट डोर, वह रूम में एंटर करते हैं और सीक्रेट डोर को खोलते हैं। इन अ क्लोजेस्ट देयर वर अ फ्यू थिंग्स विच यूज टू रिमाइंड हिम हिज ओल्ड लाइफ, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको देखकर, जिनको यूज करके उनकी जो पुरानी लाइफ थी उनकी पहचान मिलती थी, उसको वो याद करते थे। द लाइफ ऑफ जीन वैल्जेन, और वो किसकी लाइफ थी, जीन वैल्जेन की। ही कलेक्टेड एन ओल्ड पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ शोल्डर बैग एंड द थॉर्न स्टिक विच वॉज आयरन बाउंड एट बोथ एंड्स। देन ही थ्रू देम इन द फायर टू बर्न, और उन्होंने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और फायर में फेंक दिया जलने के लिए। इफ़ ही डिस्क्लोज हिज रियल नेम, यदि वो अपने रियल नेम को डिस्क्लोज कर देंगे जीन वैल्जेन को, एवरीथिंग वुड बी फिनिश्ड एंड ही वॉज पनिश्ड एज, और इफ़ ही कंटिन्यूड हिज लाइफ बीइंग मैडलिन, हिज सॉइल वुड बी
फाइनली डेड। अब वो यहाँ पर सोच रहे हैं, उन्होंने डिसीज़न लिया कि यदि वो अपने नेम को डिस्क्लोज कर देते हैं, है ना, ओपन कर देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, तो क्या होगा कि सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और यदि वो इसी नेम के साथ, जो उनका नेम है इन प्रेजेंट मैडलिन, इसी नेम के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं तो उनकी आत्मा क्या हो जाएगी, मर जाएगी। मीन्स वो अपने आप को अंदर ही अंदर क्या करेंगे, कर्स करेंगे अपने आप को। When Madeline reached the court, inspector was not there. जब मैडलिन कोर्ट में पहुँचे तो वहाँ पर इंस्पेक्टर नहीं थे। Madeline found at a very moment of his arrival, the counsel was finishing his part before judges. The counsel said that his client, who was the accused and prisoner, was not a thief. अब जो काउंसलिंग थी वो यहाँ पर बता रही है कि उनका जो क्लाइंट है, जो प्रिजनर है, कैदी है, वो वास्तव में चोर नहीं है। इन रियलिटी ही इज़ नॉट अ थीफ। ही हैड नॉट स्टोलन एप्पल्स, उसने एप्पल्स नहीं चुराए हैं। देयर वॉज नो एविडेंस फॉर इट, क्योंकि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। ही फाउंड द एप्पल्स ऑन द ग्राउंड, उसे जो एप्पल्स थे वो कहाँ मिले थे, ग्राउंड पर। देयर वॉज नो प्रूफ दैट द थीफ वॉज चैम्प मैथ्यू, और इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि जो चोर है वो चैम्प मैथ्यू है। द अटॉर्नी कंक्लूडेड हिज स्पीच बिफोर द जजेस saying that Patrick Garvis' affair was enough to prove him guilty and he demanded a punishment at full extent of law. बट जो अटॉर्नी है उन्होंने कंक्लूड किया, निष्कर्ष दिया कि जो पैट्रिक गार्विस हैं उनको जो उन्होंने लूटा है वो इतना बड़ा सबूत है कि उसके लिए किसी और प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, और वही क्या है, थीप है। द एक्यूज्ड बिकेम इरिटेटेड एंड अपसेट। अब इस बात को सुनकर जो एक्यूज्ड है, जो चैम्प मैथ्यू है, इन रियलिटी जो चैम्प मैथ्यू है वो इरिटेट हो जाता है, दुखी हो जाता है। ही सेड द लॉयर दैट ही वॉज अ वेरी बैड मैन। अब उसने लॉयर से कहा कि वो बहुत ही बुरा व्यक्ति है। ही वंस अगेन क्लैरिफाइड दैट ही हैड नॉट स्टोलन द एप्पल्स। वो फिर से एक बार क्लैरिफाई करना चाहता है कि उसने एप्पल्स को नहीं चुराया है। दैट डे ही वॉज कमिंग फ्रॉम एली, उस दिन वो एली से वापस आ रहा था। वॉकिंग एलोन, अकेला आ रहा था, वॉकिंग मतलब अकेला पैदल चल रहा था। एंड ही फाउंड द ब्रांच ऑन द ग्राउंड, और उसे एप्पल की जो ब्रांच थी वो कहाँ मिली, ज़मीन पर मिली। ही पिक्ड अप दोज एप्पल्स इनोसेंटली, और उसने निर्दोष में, मतलब उसका कोई दोष नहीं, इनोसेंटली उसने उन एप्पल्स को उठा लिया था। द जज आस्क्ड हिम अगेन 2 क्वेश्चंस। अब जज ने उससे 2 क्वेश्चन किए। फर्स्ट, हैड ही स्टोलन द एप्पल्स ब्रेकिंग द वॉल। पहला क्वेश्चन था क्या उसने दीवार को तोड़कर एप्पल्स को चुराया है। सेकंड, वॉज ही और वॉज ही नॉट जीन वेल्जियन। और दूसरा क्वेश्चन था क्या वह जीन वेल्जियन है या नहीं है। द प्रिजनर डिड नॉट गिव एनी आंसर। प्रिजनर ने कोई आंसर नहीं दिया। ही रिमेन्ड साइलेंट, वो शांत खड़ा रहा। एट द एंड ऑफ द स्टोरी के लास्ट में मैडलिन मेड क्लियर दैट द कोर्ट इन द कोर्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी मैडलिन मेड क्लियर इन द कोर्ट। मैडलिन ने कोर्ट में क्लियर कर दिया दैट द एक्यूज वाज नॉट जीन वेल्जियन, कि जो अपराधी है, कॉन्विक्ट है, वो जीन वेल्जियन नहीं है। ही वॉज नॉट द मैन दे वर सर्चिंग फॉर, और यह वह व्यक्ति नहीं है जिसको वो तलाश रहे हैं। मैडलिन कॉल्ड हिमसेल्फ जीन वेल्जियन, और मैडलिन ने बताया कि वही जीन वेल्जियन है। अपने आप को मैडलिन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि वही जीन वेल्जियन है, और जीन वेल्जियन जो है वो उसकी पास्ट लाइफ है। नाउ ही बिकेम द लाइफ इन मैडलिन, मतलब अब वो लाइफ में क्या बन चुका है, मैडलिन बन चुका है। ही हैड डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ अंडर अनदर नेम, बिकेम द मेयर ऑफ द सिटी। उसने अपने आप को दूसरे नेम से, मतलब उसने वो सिटी का क्या बन चुका है, मेयर बन चुका है। उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन को छिपाया था। अ रेस्पेक्टेड मैन, अब वो सिटी का एक बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन है। ही हैड रोब्ड द बिशप, उसने ही बिशप को लूटा है। पैट्रिक गार्विस को देयर वर प्रूफ फॉर इट, और यही उसका प्रूफ है। द एसेस, जो प्रूफ है उसके लिए उसके पास प्रूफ भी हैं। द एसेस ऑफ द फायर प्लेस एंड 40 शोज कॉइन्स कुड बी फाउंड इन हिज हाउस। उसके घर में 40 सोज कॉइन्स मिल सकती हैं। सोज से मीन्स बेटा ये जो है ना 40 सोज कॉइन्स, ये फ्रेंच कॉइन को बोला जाता है।
ठीक है। और फायर प्लेस, जो उसने सामान जलाया था ना, उसकी राख, एशेज किसको बोलेंगे, राख को। इट वॉज नाउ क्लियर दैट द एक्यूज्ड वॉज चैम्प मैथ्यू एंड ही वॉज नॉट थीप। अब ये क्लियर हो गया था कि इट वॉज नाउ क्लियर दैट एक्यूज्ड वॉज नॉट चैम्प मैथ्यू, ही वॉज नॉट थीप, कि चैम्प मैथ्यू क्या नहीं है, थीप नहीं है। वॉज नॉट चैम्प मैथ्यू एंड ही वॉज नॉट थीप, और वह चोर नहीं है। जीन वेल्जियन सेड दैट द अटॉर्नी न्यू वेयर ही वॉज गोइंग। अब जीन वेल्जियन ने कहा कि अटॉर्नी जानती है कि वो कहाँ जा रहा है, एंड वुड अरेस्ट हिम व्हेन ही वांटेड, और वो अपने आप को अरेस्ट करवा देगा जब वो चाहेगा। ही लेफ्ट द कोर्ट, और इतना कहकर वो कोर्ट से चला गया। द मैन हु वॉज एक्यूज्ड गॉट डिस्चार्ज विद इन एन आवर। जो व्यक्ति अपराधी था उसको 1 घंटे के अंदर डिस्चार्ज कर दिया गया। फाइनली ही वॉज रिकग्नाइज्ड दैट ही वॉज चैम्प मैथ्यू, और लास्ट में उसकी पहचान की गई कि वो व्यक्ति चैम्प मैथ्यू है, जीन वेल्जियन नहीं है। गोइंग हिज वे, अपने रास्ते में जाते हुए, थॉट दैट ऑल मैन वर मेड, और उस चैम्प मैथ्यू ने ऐसा सोचा कि सभी व्यक्ति क्या होते हैं, पागल होते हैं। नाउ बेटा, द समरी ऑफ दिस चैप्टर इज क्लियर। थैंक यू फॉर टुडे एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो।